छत्तीसगढ़ में सरकार के बदलने के बाद लगातार जो सुरक्षा बल हैं वो माओवादियों के खिलाफ आक्रामक ऑपरेशन चला रहे हैं और लगातार उन्हें सफलता मिल रही है। एक बार फिर से अबूझमाड़ के जंगलों में जवानों ने 6 माओवादियों को मार गिराने का दावा किया और उनके हथियार भी बरामद किए हैं। साथ ही साथ इस जो मुठभेड़ है इसमें कुछ जवान भी घायल हुए हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल इस वक्त मैं नारायणपुर के इस जिला अस्पताल में खड़ा हूँ, जहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं ये पोस्टमार्टम का रूम है और बाहर 2 मारे गए माओवादियों के शव रखे हुए हैं काले रंग के बैग में, और साथ ही साथ अंदर 4 और माओवादियों के शव हैं जिनका पोस्टमार्टम जारी है। हालांकि जो माओवादी पुलिस जिनके बारे में बता रही है कि ये लोग इनामी माओवादी हैं, उनके मारे गए माओवादियों के परिजन अब तक नहीं आए हैं, लेकिन पुलिस ने जगदलपुर में इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जिसमें बस्तर आईजी सुंदरराज पी और दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय, नारायणपुर के एसपी प्रभात कुमार और अन्य जो सुरक्षा बल के अधिकारी हैं वो मौजूद थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और किस तरह से जवानों को सफलता मिली, किस तरह से जो माओवादियों के खिलाफ ये ऑपरेशन लामबंद हुआ था और कहाँ से फोर्स जो है वो उतरी थी इस मैदान में अबूझमाड़ के इन जंगलों में। दरअसल पुलिस के जो अधिकारी हैं सुंदरराज पी, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी तो उन्होंने बताया कि लंबे समय से लगातार माओवादियों को ट्रैक किया जा रहा है और ये ट्रैक करने का ही फ़ायदा है कि बीते दिनों जिस तरह से टेका मेटा, हापा टोला और रेकावया के इलाके में अलग अलग इलाकों में अलग अलग मुठभेड़ हुई है, जिसमें जवान अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रखते हुए माओवादियों को लगातार बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक खास बात बीते दिनों नारायणपुर और दंतेवाड़ा के एसपी ने बताई थी कि इन दिनों लगातार सारे ज़िले के जो एसपी हैं वो कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और जिला बल के साथ साथ बस्तर फाइटर के भी जवानों को बड़ी मात्रा में जवान जंगलों में उतारा जा रहा है, घेराबंदी की जा रही है। और यही वजह है कि जब माओवादियों के जो पिन पॉइंट सूचना है उस इलाके में जब फोर्स पहुंचती है तो उन्हें भागने का रास्ता नहीं दिया जाता। इस तरह की जानकारी पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये जो गोबेला का इलाका है अबूझमाड़ के इलाके में, ये भी नारायणपुर के ओरछा के इलाके में पड़ेगा। उस इलाके में भी एक सूचना मिली थी कि माओवादियों की जो 6 नंबर की कंपनी है जो अमूमन अबूझमाड़ के इलाके में सक्रिय है, उसकी उपस्थिति की सूचना मिली थी, जिस आधार पर जवानों को इस ऑपरेशन में लॉन्च किया गया था। और उन्होंने बताया कि ये गोबेल व कोलीबेड़ा के इलाके की मुठभेड़ है जिसमें 6 माओवादी मारे गए हैं, 3 महिला हैं और 3 पुरुष हैं और इन पर 8-8 लाख के इनाम थे और 3-3 लाख के इनाम वाले भी 2 मिलिशिया कमांडर थे, साथ ही साथ 1-1 लाख के इनाम वाले 3 थे। साथ ही साथ मौके से एक 303, एक 315 बोर राइफल हथियार बरामद किया गया है। और साथ ही साथ इस बार जो उन्होंने जो फुटेज आप देख पा रहे हैं, फुटेज जारी की हैं, उसमें ये बताया है कि ये किसी तरह से भी कोई सामान, जैसे हमेशा आप देखे होंगे कि इसके पहले मैंने आपको दिखाया कि दैनिक उपयोगी सामान भी कई इलाकों से बरामद किए जाते थे, दस्तावेज बरामद किए जाते थे, लेकिन इस बार पहली बार देखने को आया कि ऐसे कोई दस्तावेज पुलिस ने शो नहीं किए हैं। और इस बार पुलिस ने हर बार पुलिस जिस तरह से जो सामान बरामद करती थी उससे प्रदर्शन करती थी पत्रकारों के सामने, इस बार पता नहीं क्यों पुलिस ने उन सारे सामानों को हमारे सामने नहीं दिखाया और जो तस्वीरें उन्होंने जारी की है वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रेस नोट जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया कि ये पूर्व बस्तर डिवीज़न के साथ में ये मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में कंपनी की पीएलजे मिलिट्री कंपनी नंबर 6 के साथ ये पूरी मुठभेड़ हुई, जिसमें 6 माओवादियों को मारने का दावा सुरक्षा बलों ने किया है। मौके से 2 नग 303, 1 नग 315 बोर, 1 नग बीजीएल लॉन्चर और 3 नग 12 बोर राइफल सहित भारी मात्रा में विस्फोटक और अन्य दैनिक उपयोगी सामान बरामद करने का दावा पुलिस ने किया। हालांकि वीडियो में उन्होंने इसे दिखाया नहीं, जो वीडियो पुलिस के द्वारा जारी किया गया है। इसमें सीआरपीएफ 195 बटालियन संयुक्त बल का जो ये अभियान था, जिसमें आईटीबीपी की भी टीम थी और कोंडागांव, बस्तर और नारायणपुर की टीम थी, जो अबूझमाड़ के इलाकों में एक लंबे ऑपरेशन के बाद इस सफलता को उन्होंने हासिल करने का दावा किया है। इस मुठभेड़ में 3 जवान भी घायल हुए हैं। उन घायल जवानों को हेलीकॉप्टर की मदद से रायपुर रेफ़र किया गया है ताकि उन्हें बेहतर उपचार दिया जा सके। साथ ही साथ इसमें जो मारे गए माओवादी हैं उनके जो नाम पुलिस ने जारी किए हैं, जिसमें बताया गया कि मेसिया उर्फ मंडावी, जिसकी उम्र 32 है और ये स्नाइपर टीम कमांडर प्लाटून नंबर 2 सेक्शन का कमांडर था, पीपीसीएम, इसके ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम था। जलाल सलाम उर्फ सैता निवासी छोटे फरसगांव थाना नारायणपुर का है
फरसगांव थाना का, और इसके ऊपर 5 लाख रुपए इनाम। रमेश कोर्राम, जिनके ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम था। सन्नी, इनके ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम। और सजंती पोयाम, जिनके ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम था। और साथ ही साथ जन्नी, इनके ऊपर भी 1 लाख रुपए का इनाम था। वहीं जो घायल जवान हैं, घायल जवानों का नाम है एसआई कचरू राम कोर्राम और आरक्षक मंगलू राम कुमेटी, आरक्षक भारत सिंह धर्म। इन तीनों ही जवानों को हेलीकॉप्टर की मदद से रायपुर रिफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। साथ ही साथ बस्तर आईजी ने एक फाइनल आंकड़ा जो आज का दिया है, उसमें उन्होंने बताया कि बस्तर एंड सुंदर राज पी के अनुसार बस्तर संभाग में वर्ष 2024 में अब तक कुल 71 मुठभेड़ें हुई हैं, और इस 71 मुठभेड़ों में 123 माओवादियों के शव और 136 हथियार बरामद किए जा चुके हैं। इसी प्रकार 2024 में अब तक कुल 399 माओवादियों द्वारा शासन के समक्ष मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आत्मसमर्पण भी किया गया है। पूर्वी बस्तर डिवीजन के माओवादियों के बीच में हुई मुठभेड़ के संबंध में त्रिवेणी परिसर में आयोजित आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें बस्तर आईजी ने क्या कहा वो भी आप सुनिए। दिनांक 7 जून को जिला नारायणपुर, जिला दंतेवाड़ा, जिला बस्तर, जिला कोंडागांव के सीमावर्ती इलाका में थाना ओरछा क्षेत्र अंतर्गत गोबेल, बड़बेड़ा, इन गांव के जंगल में सुरक्षा बलों और माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात सेर्चिंग में अब तक कुल 3 महिला माओवादी सहित कुल 6 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर की गए थे। घटनास्थल से 2 303 राइफल, 3 12 बोर राइफल, 1 315 राइफल और बीजीएल लॉन्चर्स, बीजीएल शेल्स, काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव्स, आर्म्स एम्युनिशन भी रिकवर की गए थे। बरामद की गए शवों का प्राथमिक शनाख्ती के हिसाब से पीएलजी कंपनी नंबर 6 का 2 माओवादी कैडर और एरिया कमेटी मेंबर बायनार का 1 माओवादी कैडर और 1 सीएनएम कमांडर और 2 अन्य जो मिलिशिया कमांडर। यदि इनाम राशि के हिसाब से बात करेंगे तो मतलब 2 8 लाख इनामी राशि माओवादी और 1 5 लाख और 3 1 लाख के इनामी राशि का माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। ये अभियान में जिला नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव का डीआरजी टीम, साथ साथ 45 बैटलियन आईटीबीपी और सीआरपीएफ 195 बैटलियन का भी काफ़ी एक सकारात्मक भूमिका रहा है। और इस अभियान में हमारा डीआरजी नारायणपुर का 3 जवान जो घायल हुआ, तीनों की स्थिति अभी खतरा से बाहर है और बेहतर इलाज के लिए उन्हें रायपुर में भर्ती की गए थे और बहुत जल्दी वो स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करके पुनः ड्यूटी में लौटाया जाएगा। और इस अभियान में बेहतर एक इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन का एक उदाहरण रहा, क्योंकि पूर्व बस्तर डिवीजन इलाका है जो जिला बस्तर, जिला नारायणपुर, जिला दंतेवाड़ा, जिला बीजापुर और कोंडागांव के जो 5 जिला का संगम क्षेत्र माना जाता है। इस इलाके में अलग अलग स्पेशल फोर्सेस और अलग अलग सीएपीएफ तैनात होकर कार्यरत है। आपस में बेहतर तालमेल के साथ कल हमको काफ़ी एक बेहतरीन परिणाम जो कई वर्षों के पश्चात पूर्वी बस्तर डिवीजन में प्राप्त हुआ है, और हम आने वाला समय में भी और बेहतर रणनीति के साथ इस क्षेत्र में और अभियान संचालित करें। तो देखा आपने कि बस्तर आईजी ने बताया कि किस तरह से ये पूरी मुठभेड़ हुई, क्या सफलता मिली। हालांकि इसके पहले जो भी मुठभेड़ होती रही तो उस मुठभेड़ के दौरान उनके परिजन, जो माओवादी मारे जाते रहे, उनके परिजन भी कई दफ़े आ जाते हैं। अब तक इस मुठभेड़ में किसी भी प्रकार से ग्रामीणों का कोई आरोप नहीं लगा है, और ना ही ग्रामीणों ने अब तक इस बात पे कोई आरोप लगाया है कि ये मुठभेड़ जो हुई है उसमें क्या कोई ग्रामीण भी मारा गया है या नहीं। अगर ग्रामीण भी इस पर कोई अपनी बात रखेंगे तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल माओवादियों के खिलाफ़ ऑपरेशन में पुलिस की ये बड़ी सफलता है, जिसमें 6 माओवादियों को, 3 महिला 3 पुरुष को जवानों ने मार गिराया। और पुलिस ने सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी। हम नारायणपुर इस वक्त पहुंचे हुए हैं, कोशिश करेंगे कि उस घटनास्थल तक जाकर हम देखें कि ऐसा कौन सा इलाका रहा होगा जहां पर मुठभेड़ हुई। कई जवानों ने नाम न बताने के शर्त पर यह भी बताया कि लंबे समय तक फायरिंग माओवादियों की तरफ से भी चलती रही, तो उस इलाके में ज़रूर उस मुठभेड़ के कुछ निशान होंगे और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, ऐसी जानकारी भी है। हालांकि उसके संबंध में पुलिस ने अब तक कोई जानकारी दी नहीं है। आगे की भी जो जानकारी होगी वो भी आपके समक्ष प्रस्तुत करने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल आज ये मुठभेड़ से जुड़ी प्राथमिक जानकारी थी, मुझे लगा ये भी आपसे साझा की जानी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया है। अगर लगे कि वीडियो तथ्यात्मक है तो शेयर कर दीजिएगा और बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।